महाराष्ट्र के नायब वजीर आला व वजीर मालियत अजीत पवार मुंबई से बारामती जाते हुए लैंडिंग के दौरान हवाई हादसे का शिकार हो गए। इस शर्मनाक हादसे में अजीत पवार समेत 6 अफराद की मौत हो गई, जिससे रियासत में गम की लहर दौड़ गई है। अजीत पवार के हादसे की इतला मिलते ही शरद पवार, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और गवर्नर महाराष्ट्र बारामती पहुंचे, जबकि मुल्क भर में सियासी कायदीन ताज़ियत के लिए पहुंच रहे हैं। अजीत पवार के इंतकाल पर मालेगांव में भी गहरी रंज व गम का इजहार किया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी और सामाजिक हलकों की जानिब से उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए इनकी खिदमत को याद किया जा रहा है। मालेगांव के एमएलए मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि अजीत पवार वादे और वक्त के पाबंद लीडर थे। इनके इंतकाल से मालेगांव समेत पूरे महाराष्ट्र को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 मुंतखब 21 कॉर्पोरेटर गढ़ रजिस्टर मुकम्मल हुआ। साबिक मेयर अब्दुल मालिक को बाज़ाब्ता गढ़ नेता मुंतखब किया गया, जिससे पार्टी में ग्रुप बंदी को अफवाहों का खात्मा हुआ। मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 7 फरवरी को होने वाले मेयर चुनाव से कबल इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 43 कॉर्पोरेटरों की अक्सरियत मीटिंग नासिक में हुई, जिससे आसिफ शेख ने खिताब किया। कॉलेज स्टॉप के करीब गैरकानूनी गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें नासिक मुंतकिल किया गया। मुलजिमीन को अदालत में पेश किया गया। कॉर्पोरेटर फारूक फैजुल्लाह कुरैशी को अदारा अंसार कमालपुरा और वार्ड के जिम्मेदारान की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर वार्ड के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। मुतअद्दिद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद रही। अजीत पवार प्लेन हादसे पर यूसुफ शेख नेशनल वाले ने इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर वीआईपी महफूज नहीं तो आम शहरियों की सलामती पर भी सवाल निशान है। हुकूमत फौरी वजाहत करे। अजीत पवार के इंतकाल के बाद अब्दुल रहमान बीजेपी ने कहा कि मालेगांव में पहली बार मसाजिद में सोलर सिस्टम लगवाने का सहरा अजीत दादा को जाता है और उन्होंने गहरी रंज व गम का इजहार के साथ ताज़ियत पेश की। मुफ्ती इस्माइल ने बताया कि हाल ही में मेरी अजीत पवार से फ़ोन पर बात हुई थी, जिसमें उन्होंने आसिफ शेख को एमएलसी बनाने की तजवीज़ दी थी ताकि मालेगांव की तरक्की मजीद तेज़ हो सके। नासिक में एक तालीम याफ्ता शादीशुदा खातून को मारपीट कर जबरदस्ती जहरीली दवा पिलाने का संगीन मामला सामने आया है। मुतासरा खातून आईसीयू में ज़ेर इलाज है। मुलजिम शोहर फरार, पुलिस तफ्तीश में मसरूफ। मालेगांव में कॉर्पोरेशन इंतखाबात के बाद मौलाना उमरन महफूज रहमानी ने कहा कि अब जीत हार से आगे बढ़कर शहर की बुनियादी सहूलतों, सेहत, सड़क, नाली और गटर जैसे मसाइल के हल पर संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। मौलाना उमरन रहमानी ने कहा कि जब तक रिश्वत और करप्शन का खात्मा नहीं होगा, तरक्याती काम मुमकिन नहीं। सड़कों, ठेकों और दीगर मामले में शफाफियत लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मौलाना उमरन महफूज रहमानी ने तमाम मुंतखब कॉर्पोरेटरों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो अपने मंसूबे फ़राइज़ को पहुँचाएंगे और ईमानदारी के साथ शहर की खिदमत अंजाम देंगे। मालेगांव केडी सर्कल ममता दूध डेयरी के सामने नोबल बैटरी शॉप का इफ्तिताह अमल में आया, जहां गाड़ियों, इन्वर्टर और दीगर तमाम कैटेगरी के मेयारी और ब्रांडेड बैटरियां मुनासिब कीमत पर दस्तियाब है। अजीत पवार के प्लेन हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, जिसमें लैंडिंग के दौरान प्लेन को हादसे का शिकार होते देखा जा सकता है। फुटेज के बाद तहकीकात में तेजी आ गई। मालेगांव के मोहन पीर गली फार्मा हाउस मेडिकल एजेंसी के करीब दिन दहाड़े साइकिल चोरी का वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें 2 नामालूम अफराद चोरी करते हुए वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। प्लेन हादसे में नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल के बाद नासिक जिले के यौला शहर मुकम्मल बंद रखा गया। दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे और लोगों ने गम व एहतराम का इजहार किया। जमीन के हुकूक के मुतालबे पर नासिक से मुंबई निकाला गया। किसानों का लॉन्ग मार्च वापस ले जाने का अमकान। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से मसाइल के हल की यकीनी दहानी के बाद किसान तंजीमों ने ये इशारा दिया। ऑल इंडिया किसान सभा के वफ्द ने वजारत में मुख्तलिफ वज़रा और आला हुक्काम के साथ 2 घंटे तक ज़मीन के हुकूक, पानी के इस्तेमाल और रोज़गार के मसाइल पर तफसीली मुलाकात की और किसानों की राय पेश की। अजीत पवार को आखिरी रसूमात में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनके हामियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। लोगों ने गम व एहतराम का मुजाहरा किया और दुआओं में शरीक हुए।